देखो, जो हीरो होता है ना, हीरो वो आज नहीं तो कल दिख के आता है यार, ये तो रियल में ऐसा है, ये तो बहुत अच्छा है। एल्विस इज़ हीरो, जो आज के एपिसोड में एल्विस ने साबित कर दिया। अब देखो, वो जब आया था तब उसने जो चीज़ें की थी वो वैसा नहीं है। वो कैसा है जैसा वो आज था। आज उसने फलक को क्या कहा कि मैं तो वो वैसे ही कर रहा था, आप तो मेरे एल्डर सिस्टर हो। तो हर इंसान है ना, ज़्यादातर हर इंसान प्यार का भूखा होता है। जहाँ पर उसे अच्छी चीज़ दिखेगी, लोग अच्छी तरीके से बात करेंगे तो सामने वो भी है ना रिस्पॉन्स अच्छा देगा, रिप्लाई अच्छा देगा। और आज एल्विस की बहुत सारी चीज़ें हमें पता चली कि एल्विस कितना अच्छा ऑब्जर्व करता है लोगों को। वो जो कमी निकालने वाला टास्क था उसके अंदर बेबी का के लिए तो उसने नॉर्मल चीज़ कही। उसके बाद पूजा भट्ट को उसने क्या कहा कि बेबी का जो है, अगर वो गलतियाँ करे तो आपकी वो सुनती है, आप उसे डांटो, आप उसे समझाओगे तो वो समझ जाएगी। एल्विस भी देख के आया है कि बेबी का रॉन्ग चल रही थी तो उसने ये भी देखा ना कि पूजा भट्ट समझाती है तो ये समझ जाती है, तो इसलिए पूजा भट्ट को कहा कि आप इसे सुधारो। उसके बाद मनीषा की क्या कमी निकाली, या तो लड़ाई कर या इमोशनल रहे। तो लड़ती है और फिर तो उसके बाद रोती है, तो ये दो चीज़ पॉसिबल नहीं है। कोई एक चीज़ कर सकता है इंसान। आशिका को भी उसने क्या कहा कि अगर कोई तुझसे पोलाइटली बात करता है तो तू उससे सामने पोलाइटली बात कर, उसे पोलाइटली जवाब दे। जद को कहा कि तू बहुत इमोशनल है, तू बहुत काइंड है, तू अच्छे के साथ अच्छा रहे पर बुरे के साथ तो बुरा रहे। देखो कितनी उसमें समझ है, कितना वो अच्छी तरीके से पेश आ रहा है, कितना वो फोकस है, हर जगह पे वो सही चीज़ें कर रहा है, फालतू के पंगे में भी नहीं पड़ रहा है वो। मनीषा ने उससे क्या कहा एल्विस को कि तू है ना पहले वाला जो एल्विस था ना वैसा रहे, तेरा फॉर्म मत चेंज कर। तो उसमें एल्विस का जवाब क्या था कि वो जिया ने साबुन वाला पानी लाई थी तब मैं उससे लड़ सकता हूँ, बट बेफालतू में तो नहीं लड़ सकता हूँ। तो वो जो बेफालतू में शुरुआत में लड़ा था वो खाली एक ऐसा प्लॉट था जो उसे करना पड़ा, नहीं तो वो दिखता नहीं ना, जैसे आशिका नहीं दिख रही थी। पर अभी देखो, अभी जो एल्विस है वो रियल एल्विस है। अभिषेक की भी सब चीज़ें मार्क करता है, दोनों भाई है, दोनों सब चीज़ें सही कर रहे हैं। पर अभिषेक को भी उसने क्या कहा, दो डिक्टेटर बनने की ज़रूरत नहीं है, भले मजाक में कहा पर कहा। जब अभिषेक लोग को डाउट हो गया था कि ये लोग कुछ सीक्रेट टास्क कर रहे हैं, तब भी एल्विस क्या बोलता है कि नहीं यार, तुम लोग ओवरथिंक कर रहे हो। कभी कभी क्या होता है ऐसे इंसान को, जहाँ पर वो लोगों से बहुत भरोसा करता है, ऐसे इंसान को अगर धोखा मिलता है ना तो टूट जाता है। तो ट्राई करना कि जो आप पे सच्चे दिल से भरोसा करे। यहाँ पर तो टास्क था, टास्क की बात नहीं कर रहा हूँ, बट वो पॉइंट को लेके एक बात समझा रहा हूँ। ज़िंदगी में अगर कोई आप पे बहुत भरोसा करे, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास करे, तो उसके विश्वास को कभी टूटने मत देना, क्योंकि उसका विश्वास एक बार टूटता है ना, फिर वो फिर से ऐसा विश्वास नहीं कर सकता है। यहाँ पर तो एल्विस ने वो लोग के ऊपर बहुत भरोसा किया कि जिया और फलक चेंज हो गई है, हालांकि ये गेम थी। उसने कहा अभी तो यार ये लोग के ऊपर मैं विश्वास नहीं करूँ, ये गेम थी। और बाद में वो लोग ने बात भी की होगी और सॉर्ट आउट भी हो गया होगा, और वो लोग ने भी देखा होगा कि नहीं एल्विस अच्छा है। एल्विस ने फलक को एल्डर सिस्टर कहा। एक और टॉपिक था एल्विस का, अभिषेक की और बेबिका की लड़ाई हुई। अभिषेक बाहर चले गया और एल्विस बेबिका को बोला क्या कहाँ से शुरू हुआ था। तो बेबिका का वही पुराना टेप था कि बिग बॉस सपोर्ट करते हैं। वो इनडायरेक्ट वे में हर चीज़ें बिग बॉस को बोल रही थी कि उसे सपोर्ट किया जाता है, उसकी साइड ली जाती है। तो अब तक बेबिका को ऐसा ही लग रहा है कि अभिषेक को बिग बॉस ही सपोर्ट कर रहे हैं, और वही मेरे साथ ही ऐसा होता है, मुझे ही टारगेट करते हैं। एल्विस ने यहाँ पर बेबिका को समझाया, एल्विस ने बाहर जाके अभिषेक को भी समझाया, और अभिषेक को अब बेबिका से परमानेंटली बात करनी बंद कर देनी चाहिए। जैसे आई फील एल्विस ने भी कहा, एल्विस बार बार एक वर्ड यूज़ करता है फैमिली फैमिली, और एल्विस ने ये भी कहा कि यार शोर मत करो, मुझे अब ये झगड़ा पसंद नहीं आता है। तो ये है एल्विस का सीधा और सिंपल हिसाब है, दिमाग गर्म हुआ तो मुंह से कुछ भी निकल जाएगा, पर आप उसे छेड़ो मत, वो आपके रास्ते में नहीं आएगा, और आप उससे अच्छी तरीके से रहोगे तो वो आपसे बहुत अच्छी तरीके से रहेगा। और ये चीज़ आज हमने देख ली है। अब ये हो गई एल्विस की बात है। अब इसके बाद हम करते हैं आज के टास्क की बातें। अविनाश को दिया गया एक बहुत अच्छा टास्क, में उसे एक चेयर पर बैठकर बुराई करनी थी, किसकी, एल्विस की। जिया को बोलना था कि तू तेरे हाथों से खाना खिला इसे, और फलक को हेड मसाज करना था। अब
अविनाश को ये टास्क दिया गया तो अविनाश ने पूजा भट्ट को बताया। पूजा भट्ट ने पूरी कोशिश की टास्क को गड़बड़ करने की। तो अविनाश सबसे पहले बाहर आया, उसने कहा कि मैं टास्क नहीं करूँगा। उसमें अभिषेक का ऐसा है कि कोई भी बंदा अगर टास्क नहीं करता है तो अभिषेक को ये पता है वहाँ पर जो सेटअप लगा होता है उसमें बहुत खर्चा होता है। तो अभिषेक को ये अच्छी तरीके से पता है कि अगर कोई टास्क नहीं करेगा और टास्क वेस्ट हो गया तो लॉस है। तो अभिषेक ने अविनाश को आड़े हाथों लेने की ट्राई की कि तू बदतमीज़ी से तो टास्क नहीं कर रहा है, तो ऐसा है तो वैसा है। पर अविनाश मोनोलॉग में चालू था। वो सिर्फ एल्विस की बुराई कर रहा था क्योंकि उसे वो टास्क मिला था एल्विस के चेयर पर बैठकर। अभिषेक उससे बोला मुझसे बात करना, मुझसे। वो एल्विस ऐसे, एल्विस वैसे। एल्विस ने ये क्या, एल्विस। अभिषेक बोलता है अबे एल्विस की क्यों बात कर रहा है, तो मेरी बात करना। एल्विस ऐसा है, एल्विस ऐसा है। अभिषेक को समझ में नहीं आ रहा था। फिर अभिषेक को डाउट हुआ ये कोई सीक्रेट टास्क मिला है। और मनीषा ने भी अभिषेक को कहा कि एक ही दिन में फलक और जिया इतना चेंज नहीं हो सकते। तो वो लोग को डाउट तो हो गया था। पूजा भट्ट ने क्लियर बोल भी दिया था कि तुम लोग अंदर ही रहना, बाहर मत जाना। पहली बार तो इजी था बाहर जाना, दूसरी बार जो स्नेक का ड्रामा किया फलक ने, डेट वाज ऑसम, और वो लोग बाहर चले गए। तीसरी बार भी मनीषा बाहर गई, फलक लेके गई, अविनाश ने झट की हेल्प ली। तीसरी बार भी वो लोग बाहर चले गए और इस तरीके से टास्क कंप्लीट हुआ। एल्विस इस बार कैप्टन नहीं बन सका बट अगली बार ज़रूर बनेगा बिकॉज ही डिजर्व टू बी एन कैप्टन। और अविनाश ने अंदर जिन लोगों को बचाया थे, अविनाश, फलक, पूजा भट्ट, जद और बेबिका, और निकाला किसका, मनीषा का, आशिका का और जिया का। तो अंदर आशिका और मनीषा बोल रहे हैं कि हम लोग तो पूरी तरीके से निकल गए, अभी हम में से तो कोई है ही नहीं। बाद में उन लोगों ने भी प्लान बनाया है कि हम पूजा भट्ट को ही बनाएंगे, अविनाश को तो बनने नहीं देंगे। तो आगे और मज़ा आने वाला है। लोग पूजा भट्ट को कैसे बनने देंगे, क्या अविनाश बनेगा या नहीं बनेगा, या कौन बनता है। जिया को एक टास्क मिला था विको का, उसके अंदर एक पॉइंट थी कि अननेसेसरी गुस्सा किसे आता है। तो उसने मनीषा का नाम लिया, तो राइट ही नहीं है वो। मनीषा को तो ऐसे बेफालतू में गुस्सा आता ही नहीं है, तो मनीषा का रॉन्ग था। और जो जद के लिए उसने कहा, तो जद को है ना डिप्लोमेटिक, शुगर कोटिंग, तो वो टाइम पर एक्सेप्ट कर लेता है। उसके बाद तूने मुझे कैसे बोला कि मैं शुगर कोट करके बोलता हूँ, उसके हिसाब से ये सोचना था कि मैं शान पट्टी करता हूँ, मैं कोई भी चीज़ है ना मीठे तरीके से बोल देता हूँ, शुगर लगा कर मैं बात कर देता हूँ। जिया ने उसे क्लियर किया कि भाई तेरी बुराई नहीं की है, मैंने बताया है कि तू कैसा है, तू हर्ट नहीं करता। जद ने कहा ना कहा जाकर माना वो चीज़, बट जद को बहुत बुरा लगता है छोटी छोटी चीज़ों का, वो सेंसिटिव है बहुत। जिया का औरत था कि विश्वास किसके ऊपर नहीं कर सकते। जिया ने कहा आशिका, और कहा कि ये तो ये लोग के ग्रुप के साथ ही रहती है, तो इनके साथ इतनी बातचीत हुई नहीं है तो पता ही नहीं है। आशिका ने कहा खाली मैं मेरे ग्रुप के साथ नहीं रहती हूँ, मेरी बात तो पूजा से भी हुई है, मेरी बात तो फलक से भी हुई है, सिर्फ आपसे नहीं हुई है। तो आशिका और जिया का चल रहा है जो और बॉम्ब के जैसा फूटने वाला है। जैसे हमने एंड में भी देखा कि आशिका आई थी जिया के पास सोने के लिए, पर जिया ने अभिषेक को वहाँ पर ही सुलाया, तो आशिका की और थोड़ी हटी। अब आशिका को बाहर वो लोग ने कहा कि तुझे सो जाना चाहिए था ना। आशिका ने कहा पर अभिषेक सोया था कैसे, अगर अभिषेक उठता तो मैं जाके सो जाती। उसके बाद जिया ने अभिषेक को अनहाइजेनिक कहा, तो अभिषेक गया जिया के पास कि भाई पूरे देश के सामने क्यों मुझे अनहाइजेनिक कहती है, मैं तो दिन में इतनी बार नहाता हूँ, परफ्यूम लगाता हूँ। उसने एक्चुअली अभिषेक ने एक्सप्लेन किया कि भाई बेफालतू में अनहाइजेनिक मत बोल, मेरा नाम खराब हो जाएगा। और हमने और एक चीज़ देखी कि अविनाश ने फलक को कहा कि मैं तुझे पसंद करता हूँ क्योंकि तेरा नेचर अच्छा है, तू मैच्योर है, तेरे में बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है। तो अविनाश ने उसे रीज़न्स बता दिए कि क्या रीज़न से फलक उसे पसंद है। अब फलक जो है वो यहाँ पर अविनाश कितनी भी ट्राई कर ले आंसर नहीं देने वाली। भाई आप रुक जाओ, बिग बॉस में फलक आंसर नहीं देगी। फलक को बिग बॉस में कुछ नहीं कहना है, वो बाहर आएगी, आपको और समझेगी, उसके बाद वो आंसर देगी। तो अभी अविनाश भाई आपको थोड़ा पेशेंस रखना है। और एक चीज़ फलक की देखने मिली कि अविनाश एग बना रहा था और अविनाश का एग गिर गया क्योंकि अभिषेक और बेबिका फिर से लड़ पड़े। उस वक्त फलक कैसा भड़क गई, क्योंकि उसे बहुत लगता है ना अविनाश का। बोल सकते हैं अभी तक फलक ने हाँ नहीं कहा, बट फलक को सॉफ्ट कॉर्नर है अविनाश के लिए, इसलिए वो गुस्से में बाहर चली गई। बाद में अभिषेक को भी देखने मिला कि अभिषेक बाहर आया, फलक को समझाया, तो वो भी अच्छी चीज़ थी। और उसके बाद पूजा भट्ट ने बेबिका को लिया कि क्या है तेरा, क्यों अभिषेक के साथ बार बार झगड़ा करती है। बेबिका ने वही पुराना टेप चालू किया। पूजा भट्ट ने कहा बस कर यार, अब पुरानी कैसेट मत बजा, मैं तो दरवाज़े बाहर निकल जा। बेबिका ने कहा मैं क्यों निकलूँ, उसे निकालो।
तो पूजा भट्ट ने कहा तो डील कर ये सब चीज़ों से, बट बार बार एक ही चीज़ मत कर। अब ओवरऑल सिचुएशन ये है कि आशिका और जिया का झगड़ा होगा। एल्विस सबके साथ अच्छी तरीके से रह रहा है, पर उसका अगर दिमाग फिर से कुछ अविनाश ने कहा तो झगड़ा होगा। 2-3 दिन से अभिषेक की और अविनाश की फ़ाइट रुक रही है, तो अविनाश और अभिषेक की भी फ़ाइट होने वाली है। मनीषा की और जिया की होगी, मनीषा और बेबिका की होगी। बेबिका को फिर से आप देखोगे वही झगड़े वाले रूप में आने वाले दिनों में। आज ही थोड़ा बहुत देखने मिला है। पूजा भट्ट को देखने के लिए बहुत मज़ा आएगी कि नई चीज़ पूजा भट्ट क्या करती है, वो किसके साइड पर आती है और किसके अपोजिट होती है। अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात, ज़िंदगी एक बार मिलती है, ये बात बिल्कुल गलत है। मौत एक बार मिलती है, ज़िंदगी हर रोज़ मिलती है। तो हर रोज़ ट्राई करो आगे बढ़ने की, मेहनत करते जाना, ऊपर वाले पर विश्वास रखना। अगर आपका कोई काम नहीं हो रहा है, थोड़ा सब्र, पेशेंस, काम हो जाएगा। फेल होने से कभी डरना मत, उसमें से कुछ सीखना। हर इंसान जो दिल से मेहनत करता है, माँ बाप को खुश रखता है, सबसे अच्छी तरीके से रहता है, उसे कामयाबी ज़रूर मिलती है। दिन में ट्राई करना 6 से 8 गिलास पानी पीने की। पूरे दिन में आपको थोड़ा भी टाइम मिले, थोड़ी वॉकिंग, थोड़ी जॉगिंग, थोड़ी एक्सरसाइज, इससे आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना भूलना मत, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस एंड विश यू अ वेरी हैप्पी लाइफ।